हरियाणा के झज्जर जिले का गांव भदानी, जिसकी कहानी सिर्फ बाढ़ के पानी के उतरने की नहीं। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब भदानी गांव के करीब 300 एकड़ खेतों में 4-4 फीट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था। किसान अपनी आंखों के सामने अपनी साल भर की मेहनत को मिट्टी में मिलते हुए देख रहे थे। प्रशासन के दरवाजे खटखटाकर गांव थक चुका था। तब पिछले साल बाढ़ के समय संत रामपाल जी महाराज ने अपने पहले चरण में इस डूबते गांव का हाथ थामा था। तब गांव को डूबने से बचाने के लिए तुरंत 10,000 फुट 8 इंची पाइप और 15 HP की 3 विशाल मोटरें भिजवाई गई थीं। उस ऐतिहासिक मदद का चमत्कार आज भदानी की धरती पर साफ देखा जा सकता है। आज उन्हीं खेतों के 150 एकड़ से ज्यादा हिस्से में हरियाली और गेहूं की फसल लहलहा रही है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद किसान अपनी जमीन को सोना उगलता देख रहे हैं। ग्रामवासियों ने कहा, आज तक मैंने संत रामपाल जी महाराज की सिर्फ बुराई सुनी थी, लेकिन आज जब उन्होंने हमारे डूबते हुए गांव का हाथ थामा है तो मैं जब तक जीऊंगा इस एहसान को याद रखूंगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का किसान मजदूर बचाओ अभियान कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। पहली मदद से 150 एकड़ की बिजाई तो हो गई, लेकिन गांव के सरपंच के मुताबिक आधा हिस्सा अभी भी जलमग्न था और उस पानी को निकालना भी उतना ही जरूरी था। इसी बचे हुए हिस्से को हमेशा हमेशा के लिए सूखी और उपजाऊ जमीन बनाने के लिए भदानी गांव की तरफ से एक और अर्जी लगाई गई। अर्जी लगते ही बिना कोई समय गंवाए संत रामपाल जी महाराज की टीम ने गांव पहुंचकर खेतों का बारीकी से सर्वे किया। टीम ने देखा कि आखिर वह कौन सा हिस्सा है जो अभी भी इस 4 फुट गहरे पानी की मार झेल रहा है। आइए देखते हैं इस सर्वे के दौरान क्या कुछ हुआ। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भदानी, तहसील झज्जर, जिला झज्जर, हरियाणा में। और यहाँ पर आने का कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दूसरे चरण के तहत किसान मजदूर बचाओ जो अभियान चल रहा है, उसके तहत भदानी गांव ने, पूरी ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मोटर और पाइप प्राप्त करने के लिए दूसरी बार प्रार्थना लगाई है। क्योंकि यहाँ प्रथम चरण में भी जो है इनका बाढ़ रहा, जब सेवा अभियान चल रहा था उसके अंतर्गत भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मदद पहुँचाई गई थी। तो अभी कितनी क्या मदद पहुँचाई है और क्या रिक्वायरमेंट है, एक बार सरपंच जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों। मैं गांव भदानी से सरपंच हूँ, झज्जर जिला। हाँ जी, शक्तिराज नाम। सरपंच जी, अभी क्या रिक्वायरमेंट आई है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, और पहले जो सामान आया था ना उसका क्या कार्य रहा? पहले भी 3 मोटर और 10,000 फीट पाइप लेके आए थे और हमने पाइप लाइन दबाई है, 2 लाइन दबी थी और पानी निकला है। जमींदारों की ज़मीन बोई है और बहुत फायदा हुआ है। और अब जो एरिया बाकी बच गया उसके लिए दोबारा फिर अर्जी लगा के आए हैं, पाइपों के लिए और मोटरों के लिए। पाइप कितनी? 30,000 फीट पाइप के लिए और 5 मोटरों के लिए। गांव बदानी संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में आज प्रार्थना लेके गए थे। उस प्रार्थना में इन्होंने 30,000 फुट पाइप और 6 मोटरों की प्रार्थना, 5 मोटरों की प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में लिख के दी। उसी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी भगवान जी के इस गांव की सर्वे के आदेश हुए। आज सेवादार सर्वे टीम यहाँ पे गांव बदानी में पहुंची है और सर्वे लगभग सारा हो चुका है। उस सर्वे में 16,000 फुट पाइप और 5 मोटरें पॉइंट पे मिले हैं, वे इनके जायज़ हैं। और एक मोटर इनके पास पहले से बची हुई है, वो इस प्रकार वो 6 पॉइंट इनके क्लियर हो जाते हैं और 16,000 फुट पाइप लाइन इनकी क्लियर होती है। गांव वाले किसान भाइयों से और प्रधान जी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने 16,000 फुट पाइप जो हमारे को पॉइंट दिखाए उस पॉइंटों से वे संतुष्ट हैं। और इनके 16,000 फुट पाइप की प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में आज शाम को सर्वे टीम जाके प्रार्थना कर लगा देगी। मालिक के जो आदेश होंगे वो इनको बता दिए जाएंगे। सामान कब तक पहुंचेगा यदि सर्वे पास हो जाए, क्या प्रक्रिया रहेगी? अब जैसे ही आदेश आएंगे हम तुरंत प्रधान जी से संपर्क करेंगे, जी आपके लिए ये आदेश आए हैं। अगर सामान के आदेश होते ही सामग्री इनके रात सामग्री पहुंच जाएगी। और सर्वे पूरा होते ही जो हुआ वह संत रामपाल जी महाराज के उसी संकल्प का प्रमाण था कि किसी भी किसान को दुखी नहीं रहने दिया जाएगा। सर्वे की रिपोर्ट पास होते ही दूसरे चरण के तहत 16,000 फुट 8 इंची पाइपों की नई खेप भदानी गांव पहुंच गई। यानी पहले चरण को मिलाकर अब गांव में कुल 26,000 फुट पाइपों एक ऐसा महाजाल बिछने जा रहा है जो गांव के लिए एक स्थायी धरोहर है।
संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि गांव वाले एकजुट होकर जल्द ही इन पाइपों को जमीन के नीचे दबा लें। जैसे ही पाइपलाइन भूमिगत होगी वैसे ही बची हुई मोटरें भी गांव को सौंप दी जाएंगी, ताकि यह पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए बाढ़ मुक्त हो जाए। जी महाराज का सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत भदानी, तहसील झज्जर, जिला झज्जर, और यहाँ पर मंगलाचरण करके संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार जो है अभी गांव में प्रवेश करेंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है। गांव भदानी में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दूसरी बार जो है मदद यहाँ पर पहुँच रही है। और आप यहाँ पर गांव वालों का उत्साह देख सकते हैं कि कितने ट्रैक्टर जो है यहाँ पीछे तक लगा चुके हैं। पीछे पाइपों से भरे हुए ट्रक खड़े हैं, गांव वाले डीजे लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज भदानी गांव में जो संत रामपाल जी महाराज की रहमत पहुंच रही है, उससे पूरे गांव में जो है बहुत ही उत्साह है और खुशी का माहौल है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का ये काफिला भदानी के गांव के बीच से गुजर चुका है। धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगा। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो किसान मजदूर बचाओ अभियान जो चल रहा है, उसके तहत आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा गांव अपने ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर उमड़ चुका है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। आप देख सकते हैं कि कितने ट्रैक्टर यहाँ पर कतार में लग चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। भदानी गांव में दर्शकों पहले भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 10,000 फीट पाइप और 3 मोटर उपलब्ध करवाई गई थी 2025 में। 2026 आते ही जैसे ही दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ हुआ तो भदानी ने पुनः संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई और संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में सर्वे किया। 1-2 घंटे के अंदर सर्वे होता है और 24 घंटे के अंदर आज इस भदानी गांव को राहत पहुंचा दी गई है। का नज़ारा देख सकते हैं, सैकड़ों लोग काफिले में अपनी मोटरसाइकिल लेकर ट्रैक्टर लेकर शामिल हो चुके हैं और यहाँ पर गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने हाथों में थाम लिया है और आगे आगे कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ गांव वाले भी। राम राम ताऊ। राम राम जी। क्या कुछ कहेंगे ताऊ जो आज मदद पहुंची है? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे संत रामपाल जो किसानों के हित का काम किया है वो एक परमात्मा है। अच्छा। हमारे गांव में 8 साल हो गए खेती हुई। अब ये लाइन पाइप लाइन जो भेजा है, धन्यवाद करते हैं हम गांव की तरफ से। गांव की तरफ से आप देख भी रहे हो ट्रैक्टर से रामपाल के संतों का भक्तों का स्वागत किया जा रहा है। अच्छा। पूरे गांव में किसानों को खुशी है। जैसे गांव में एंट्री चल रही है, आज जितना आगे चलेंगे ना उतने लोग मिलेंगे गलियों में भी। अच्छा, काफिले में लोग जुड़ते जा रहे हैं। जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्या कुछ कहेंगे, कितनी जल्दी ये सुविधा प्राप्त हुई आपको? भाई हमने सुविधा सारी प्राप्त होगी, हम तो खत्म हो गए थे। इतनी जल्दी मिली है ये? इतनी जल्दी तो हमारा पिताजी भी नहीं सुनता। कल गए थे हम, कल ही सर्वे हो गया हमारा, आज पाइपलाइन आ गया, 24 घंटे में आ गया। 24 घंटे के अंदर? घंटे में तो पिताजी भी फीस नहीं देता मरता ही, तो इसने दे दिया। क्या कुछ कहेंगे, आज क्या माहौल है गांव में? गांव में ये मानो कि बहुत खुशी का माहौल है। अच्छा। हाँ। तो आज जो समस्या हिंदुस्तान में थी संत रामपाल जी महाराज दूर कर रहे हैं, आपके गांव में भी करा, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इस देश के अंदर मेरे गांव की ऐसी जमीन है छोटानी की तरफ, 8 साल से उसके अंदर एक अन्न देवता का दाना नहीं हुआ और आज जब कल हम वहाँ मिले रामपाल जी से और 24 घंटे के अंदर हम 12 बजे मिले। हम कहते हैं हम 12 बजे गए, शाम को सर्वे होगी,
और सुबह में मेरे पास फोन आ गया कि डीपी साहब आ जाओ गाँव में पाइप आ लिए, और इससे बड़ी खुशी की बात आप कुछ नहीं। सच्चाई और अच्छाई में दम रखते हैं हम, ओरिजिनलिटी में विश्वास रखते हैं हम, ये ड्रामेबाजी बकवासबाजी ये झूठे प्रचारों में विश्वास नहीं करते हम। और अभी गांव के सरपंच ने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को थाम कर जो है आगे आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार सरपंच जी। हाँ जी नमस्कार जी। क्या कुछ कहेंगे? बड़े जोर शोर से स्वागत संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे कर रहे हैं आप। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ रही है। अच्छा। और पूरा गांव झूम रहा है। ट्रैक्टर इसके पास जो साथ धंधे अपने साथ में लेके चल रहे हैं गुरु जी के मान सम्मान करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। जो सामग्री हुई, कल प्रार्थना होती, आज सामान मिल गया, क्या कुछ कहेंगे? कितनी जल्दी सर्विस हुई आपकी? भाई इस जल्दी बस पूछो मत ना, इतना स्पीड से काम हुआ हमारा। तो 6 मिनटों पर एप्लीकेशन लगा काम हुआ, वहाँ भी थोड़े बहुत देर लग जाती, लेकिन कल गए थे और आज हमारे पाइप आ गए सवेरे सवेरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल पर पहुँच चुके हैं। गांव के प्रधान हैं, कुछ का प्रधान है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लेकर जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे हैं। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जो समस्या का समाधान संत जी ने, रामपाल जी ने जो किया, जो आज उनकी टीम आई है संत रामपाल जी की, पूरे गांव की पंचायत की तरफ से, पूरे गांव की सरदारी की तरफ से और मेरी तरफ से, सबका जो भी इस टीम में आए हैं और जो भी हर गांव से है, टीम में नहीं है, सबका पूरे गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, बार बार धन्यवाद। जो आज हमारे गांव में जो आज एक खुशी का माहौल है, खुशी या तो हमारा जो फेस्टिवल है तब होती है, खुशी होती है जब एक किसान के, मजदूर के घर में 2 पैसे की इनकम होती है, सबसे बड़ी खुशी वो होती है। और उसके लिए इस समाज के अंदर बहुत संत हैं, बहुत नेता हैं, बहुत अपने आप में सामाजिक कि मैं समाज सेवी हूँ, लेकिन जब से 2 साल से जो इस हमारे हरियाणा के अंदर जो सेम की समस्या, जल भराव, जो खेतों में पानी खड़ा रहता है, उससे किसान नहीं पूरा देश की आर्थिक व्यवस्था जो जीडीपी दर है वो किससे, खेती से होती है। तो जो संत रामपाल जी ने हमारे इस गांव, ऐतिहासिक गांव भदानी में पहले भी पूरे तीनों पानियों के लिए पाइप और मोटर, और कल हम गए थे, पूरा गांव था, पंचायत चली जाती है तो पूरा गांव था, जाके हमने संत जियों का धन्यवाद किया कि संत जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस देश हित के लिए, किसान हित के लिए और एक गरीब किसान और मजदूर के लिए जो एक मुहिम चलाई है, उसमें एक मुहिम नहीं है संत जी की, अन्नपूर्णा है। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में है, शिक्षा के बारे में है, गरीबों के जो घर हैं, जो असमर्थ है, उनके लिए भी एक वो मुहिम चलाए हुए हैं। और दूसरा जो समाज में कुरीतियां हैं, चाहे आज का नौजवान, सबसे बड़ी आज जो एक पीछे जाने की जो समस्या है देश हित के लिए, अगर किसी का बच्चा, ये मत मानो कि वो नशे में बर्बाद हो गया तो परिवार बर्बाद हो गया, नहीं, ये समाज और देश भी बर्बाद होता जा रहा है।
तो उनकी जो संत रामपाल जी ने जो नशे के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई हुई है, दहेज जो आज एक सबसे बड़ी समस्या है कि एक माँ बाप पूरी उम्र जो ना अपनी बेटी को पालता है, अच्छी शिक्षा देता है और उसके बाद जब वो शादी के लायक हो जाती है तो उसको एक दहेज की जो सबसे बड़ी समस्या है। और जो हमारी माताएं बहनें जो पूजनीय हैं, ये पूजनीय होती है और उनकी बलि दी जाती है। तो ये जो मुहिम जो चलाई जा रही है, जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनका डट के मुकाबला करना, तो इससे जो है समाज की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी, समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे का एक सद्भाव फैलता है। काफ़ी दिन पहले भी संत रामपाल की टीम ने हमारे गांव में पाइप भेजे थे, उससे गांव को बहुत फायदा हुआ। बहुत सारे खेतों का पानी निकाल के, जिसमें गरीब जो किसान थे उनकी बिजाई हो सकी। और हमारा 3 गोत है गांव में, हमारे 3 पाने हैं और इतना बढ़िया भाईचारा है। अगर पाइप चाहे किसी पाने में कम बत्ती हो जाओ, आपस में इतना मेल जोल रखते हैं। और संत रामपाल जी के प्रति जो आज गांव में खुशी की लहर है, मैं उसके शब्द नहीं बता सकता। मुझे सुबह किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया था, वहाँ प्रधान जी शक्तिराज का फोन आया मेरे पास, मैंने उस काम को छोड़ दिया। इतनी खुशी हुई कि भाई आपके गाँव में ट्रैक्टर वगैरह सबकी ड्यूटी लगाई, भाई आओ। तो गाँव में भी इतना खुशी का माहौल है, भाई जिसको पता लग गया वही अपना ट्रैक्टर लेकर निकल लिया। और हम तो संत रामपाल को भगवान से भी ऊपर मानते हैं। अगर हम सरकार से ये पाइपलाइन मांगते तो शायद चमासे के बाद हमें मिलते, या इतने जितने मांगते वो मिलते भी नहीं। तो आप लोगों ने जो इतना भाई गांव की तरफ वो कराया है, तो मैं देखूँ भाई मैं तो जीऊँगा इतने। मैं आश्वासन तो पूरे गांव की तरफ से कहता हूँ भाई हमारा गांव ऋणी रहेगा। अगर कहीं रामपाल का कोई जिक्र होगा तो हम अच्छे काम बताएंगे रामपाल के क्या, देखो भाई ये काम किया हमारे लिए, शुरू में पाइप मांगे, इतने पाइप आए, ये कराया वो कराया। तो भाई संत रामपाल के प्रति मेरा गांव बिल्कुल हमेशा इसको याद रखेगा। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं अगर भाई ऐसे ही हमारे गांव पर कृपा बनाए रखे, हम सदा रामपाल के आभारी रहेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं तो यही कहता हूँ कि भाई पहले भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी मदद करी हमारे गांव की, गए थे पहले भी, कोई मना ही नहीं करी। पहले भी इतने मतलब कई हजार फुट पाइप आए थे, 10,000 पाइप फुट आए थे। और लेकिन अब भी मतलब उसे दोगुना तिगुना करके दिया है। हम तो जिनके ऋणी रहेंगे। और जो वही बात मैंने एक बैकग्राउंड प्रोग्राम में भी बोला था, अब भाई जो मदद करता है गांव समाज में, इस जमींदारे को लेकर तो आजकल बहुत ज़्यादा तंगी है, पर जो मदद इस तरीके से करता है तो हम तो जी न भगवान ने कहेंगे, भगवान ही का अवतार है। पहले भी बताया कि 10,000 फुट लंबे पाइप आए हैं और अब भी मतलब उससे दुगना तगना करके दिया है, 16,000 पाइप दिए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा जी, इतना बड़ा मतलब शान चढ़ाया हमारे ऊपर, हम ऐसे कैसे इसका वो करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा जी, अपना संत रामपाल जी महाराज को जी हम उसके शीश, हम तो उनके बच्चे हैं, शीश झुका के प्रणाम करते हैं। वही ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे गांव के लिए पहले भी गए थे हम महाराज जी के पास, तो पहले भी 10,000 फुट पाइप और 3 मोटर दे दी थी, 2-3 दिन में आ गई थी। और अब की बार तो ऐसा हुआ है, कल गए थे, शाम को सर्वे हुई और सुबह सुबह मोटर मिल गई हमको। तो पूरा गांव खुशी से झूम रहा है, हमारा पूरे गांव में खुशी की लहर है। रामपाल महाराज ने जो हमारा काम करा, भगवान जैसा काम कर दिया। मसीहा महाराज है, मसीहा बन गया किसाना का, बहुत बढ़िया कर दिया। ये मेरे गांव की, पूरे गांव की जो आबादी का और बाहर का जो पानी था बरसात का, जो खेत खराब थे, वो सारे खेत बोने लायक हो जाएंगे जी। और महाराज का मैं शब्द नहीं मेरे पास जो जितना धन्यवाद मैं कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। संतराम 4-5 साल तक तो आधी ज़मीन तक बुए नहीं रही, 3-4 हज़ार बीघा ज़मीन बुए नहीं 5 साल थे मेरे गांव की। लेकिन अब पाइप मिल गए, मोटर मिल गए हैं, अब की बार फसल लहरा होगी उन खेतों में। जय हो रामपाल जी भगवान की। गम हमें इस कदर मिले कि हम गम के दीवाने हो गए। आज हम रामपाल जी भगवान के चेले हो गए। और मैं तो चाहता हूँ रामपाल जी भगवान को इस भारत माता का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ देश का राजा होना चाहिए ऐसा भगवान। और रामपाल जी भगवान को जब तक मैं जिंदा रहूंगा उनके चरणों में प्रणाम करता रहूंगा।
सभी को सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से सतसाहिब जी राम राम जी। देखिए, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए है। और जैसे ईब कलयुग है, कलयुग में इतने पुण्य का काम जो गुरु जी कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता। ये आम संत नहीं है, ये न्यू मत मानियो भाई अहंकार तक है या वो आप हमारे बड़े बुजुर्ग भी हो, हमारे छोटे बड़े भी हो, नौजवान भी हो, कहते पहले ऐसे काम देखा हो या आगे देखते हो। ये ऐसे संत हैं, बेशक हम नाम ले रहे हो, आप नहीं ले रहे, लेकिन आप भी इतने प्यारे हो और हम भी इतने प्यारे हैं। किसान और मजदूर के साथ हैं गुरु जी। और रही पूरे विश्व की बात, इस पूरे विश्व के उद्धार के लिए आ रहे हैं, पूरी जनता के उद्धार के लिए आ रहे हैं। ये मत मानना कि भाई गुरु जी ने किसी राजनीति में जाना है या राजनीति करनी है, हरगिज भी नहीं। गुरु जी सक्षम हैं, समर्थ हैं। और ये भी मत मानना गुरु जी किसी सरकार का तो सहारा देते हैं, चाहे अमेरिका की हो। देख लेना, अभी तो भारत की है, पूरे विश्व की सरकारों को सहायता देंगे, ये वे भगवान हैं। हमारे कोई दुख है तो उसमें साथ खड़े मिले हैं। इब हमारे किसान भाइयों के, मजदूरों के दुख था, और ऐसा परिवार हैं जिन्हें खाने अनाज नहीं है, सभी के लिए साथ खड़े हैं की भलाई के लिए। इब हमारे ये प्रधान हैं, जितने अपने गांव वाले हैं, ये गए थे कल। इनसे पहले देख लो गुरु जी कि इतने सर्वे वाले आ लिए, ये गांव में नहीं पूछे थे। तो गुरु जी कितने फास्ट हैं, ऐसी फास्ट सर्विस भगवान ही दे सकता है। आप ये मत मानना कि भाई यो संगठन न्यू कर रहा है और भाई गुरु जी का संगठन है। गुरु जी का संगठन है, लेकिन इसको आशीर्वाद देते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं ना, जब ये संगठन में पावराव है। और उसके आशीर्वाद से हम 100 की स्पीड पर भाजा, हाँ हमने पता है। लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट आपने आज तक वेद सुने थे, देखे सुने थे, लेकिन पढ़े नहीं थे। और इस धरातल पान के गुरु जी ने वेद पढ़ाए हैं। अपने कितने बदानी के बैठे हैं, सब आर्य समाज को श्रेष्ठ समझते हैं। हम भी आर्य समाज जी हैं, सारे भाई थारे समाज तक जा रहे हो, वहाँ जो श्रेष्ठ हो वो आर्य समाजी हो है। लेकिन उस ज्ञान को पढ़ो गुरु जी का। ये वे संत हैं भाई, अंधे न आँख दे, कोडी न कहा दे, मंगते न माया दे। ये पूर्ण संत हैं। आप तक फायदा ठा जाता ठा सकते हो, आपकी मेहनत में कमजोरी रह सके है, गुरु जी के देन में कमजोरी नहीं रहेगी। इसे घोर कलयुग में सतयुग ला देंगे गुरु जी, इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। जितना भी पूरे गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव बदाणी का गुरुजियों की तरफ से और हमारे भक्तों की तरफ से हम बार बार धन्यवाद करते हैं। पाइप तो आज गांव में लाकर इनको उपलब्ध करा दिया गया है, और मोटर जब ये पाइप दाब लेंगे, गुरुजियों के हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है, वो फिर बाद में वे मोटर सर्वे करके गुरुजियों के आदेश से गांव में पहुंचा दी जाएंगी। पहली मदद से मिली लहलहाती फसल और अब दूसरे चरण के इस पक्के समाधान को देखकर आज भदानी गांव के हर किसान के चेहरे पर एक नई चमक है। जो लोग कभी संत जी को गलत समझते थे, आज वही उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं। आइए खुद भदानी के सरपंच और इन किसानों की जुबानी सुनते हैं कि इस मदद ने उनकी जिंदगियों को कैसे बदल दिया है। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। क्या नाम है ताऊ जी? सुरजन सिंह, भदानी से। ताऊ जी, क्या कुछ देखा, आपकी उम्र इतनी हो रही है भाई, गांव में कब से परेशानी देख रहे थे, और जो गांव की आप उन्नति जो देखी है, क्या कहेंगे इस विषय? रामपाल महाराज जी ने तो ऐसा काम कर दिया, ऐसा चमत्कार कर दिया, ऐसा सुना करते, लेकिन हकीकत ग्राउंड पर रामपाल महाराज ने करके दिखा दिया। हमारे गांव के लिए नहीं,
पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे तो किसान की जेब में पैसा होते हुए हम दुकान से सामान इतना जल्दी लेकर नहीं आएंगे, उसमें भी सोच विचार करेंगे, 4 रुपये दुकान वाले से बाहर रेट करेंगे। और रामपाल महाराज ने तुरंत हमारे पास 8 घंटे के अंदर अंदर सामान भेज दिया, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। बिजली की गति से कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत अच्छा काम। कल देखा था सर्वे के दौरान किया कि कम से कम सैकड़ों एकड़ जमीन थी जो कई वर्षों से बू भी नहीं है, अब जो बोने वाली है, तो किसानों को कितना फायदा होने वाला है। इससे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, किसान को भी होगा, मजदूर को भी होगा, किसान मजदूर को दोनों को फायदा होगा। सोच रामपाल महाराज की बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी। गांव की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? गांव की तरफ से धन्यवाद देंगे, और हम रामपाल महाराज जी के साथ जिंदगी भर रहेंगे। किसान तो भैया भगवान के रूप में आए हैं रामपाल जी महाराज, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। गांव खुश हो गया किसान? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश है जी, बहुत ज़्यादा खुश। राम राम। राम राम। क्या कुछ कहेंगे तो? भाई रामपाल के साथ हम 1900 यानी कि 2016 से जुड़ रहे हैं। रामपाल जी महाराज बहुत ही नेक इंसान है, और देश के जमींदारों, किसान मजदूर के लिए जो उनकी सोच है, अभी तक किसी की सोच नहीं आई। अभी तक हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और इतनी तत्परता से जिन्होंने काम किया है, इतनी तत्परता कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे सकता। सही बात, इतने फास्ट काम कर दिया। और भी ग्रामवासी हमारे साथ में है। राम राम। राम राम। क्या नाम? अशोक। अशोक ताऊ जी, क्या कुछ कहेंगे? गांव में 2 बार गहनी खुशी का काम कर दिया रामपाल महाराज ने, यह आदत से भी नहीं थी मारे, तो यो काम कर दिया। इसकी तो बस माया ही कुछ और से। और ही माया। बहुत खुशी हो रही है। मैं किसान आदमी हूँ, मेरे 5 किले भी पड़े रह रहे हैं। हाँ, उधर जो महाराज जी ने पानी का वो कराया है, भाई खुशी की लहर का कोई और नहीं। हाँ। कितने साल से पड़े थे 5 किले? ये तो 4-5 साल हो लिए पानी भर गया है, और ज़्यादा तो पिछली साल तो हो रहा है ज़्यादा काम थे। अब खुशी है भाई, बहुत खुशी की लहर हो रही है मेरे बीच। 5 किले जिंदा हो गया। हाँ, जिंदा हो गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भाई संत महाराज जी के उसके थे, हमारे नाम का भगवान आया था महाराज जी। आज भदानी गांव में सारा सामान जो है यहाँ पर हैंड ओवर कराया जा रहा है, तो एक बार सेवादारों से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कितनी क्या प्रार्थना हुई थी, क्या सर्वे हुआ, और कितना जो है जल्दी सामान यहाँ पर पहुँचा, कितना पहुँचा। गांव बदानी की पंचायत एक बार फिर संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में कल प्रार्थना लेके गए। उस प्रार्थना में इन्होंने 30,000 फुट पाइप और 5 मोटरें की प्रार्थना लिख के संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में दी। वो प्रार्थना भगवान जी ने स्वीकार करते हुए अपने सर्वे टीम को आदेश दिए, आज ही अभी करंट में इस गांव का सर्वे किया जाए। उस आदेश की पालना करते हुए सेवादार इस गांव में कल पहुंचे। सर्वे में 16,000 फुट पाइप और 5 मोटरें पाई गई। उनका वो सर्वे हुआ। गांववासी इस सर्वे से संतुष्ट हुए, और ये प्रार्थना शाम को संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में एक बार फिर रखी गई। संत रामपाल जी भगवान जी ने उस सर्वे टीम की ने जो सर्वे किया था, उसी को आदेश देते हुए आज सुबह 16,000 फुट पाइप और इसके साथ लगने वाला जितना भी एसेसरी सामान होता है, SR और फिक्स एयर वाल, ये लेके 8 पहुँचे हैं। ग्राम पंचायत ने इससे पहले भी प्रार्थना करके संत रामपाल जी से चरणों में प्रार्थना की थी। उसमें इन्होंने 10,000 फुट पाइप और 3 मोटरें संत रामपाल जी भगवान जी ने पहले इनकी प्रार्थना पे दिया था। अब की जो 5 मोटरें हैं वो कब उपलब्ध करवाओगे? ये 5 मोटरें जब ये पाइपलाइन दबा देंगे, सतगुरुदेव जी का ये आदेश हमारे लिए, इनके लिए निवेदन है। जैसे ही इनको आज पाइप प्राप्त हुए हैं, ये अपने पहले पाइप दबाएं, उसके बाद सूचना दें आश्रम में, और सर्वे करके संत रामपाल जी भगवान जी के आदेश अनुसार फिर वो मोटरें उपलब्ध करा दी जाएंगी। जी,
तो दर्शकों एक बार यहाँ पे प्रधान जी से भी बातचीत करेंगे, कितना क्या सामान जो है यहाँ पर इन्होंने हैंड ओवर किया है। सर आज सारा सामान प्राप्त हो गया आपको? हाँ हो गया। क्या क्या प्राप्त हो 16,000 फुट पाइप हो गए। अच्छा। और जिस दिन हम लाइन को दबा देंगे उस दिन मोटरें भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो कितनी मोटर हैं? मोटर 5 मोटर हैं। अच्छा 5 हैं। तो ये पाइपलाइन कब तक दबा लेंगे आप? 10-15 दिन तो लग जाएंगे, अब 10-15 दिन के अंदर दबवा देंगे। हाँ तो अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं यहाँ पे फेविकॉल वगैरह, एयर वॉल, सारा सामान आ गया है यहाँ पर। कुछ बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं, सारा सामान दे रहे हैं गुरुजी। हाँ। क्या कहेंगे अंत में दर्शकों को, क्या कहेंगे भी जो सामान उपलब्ध हुआ है, कितना आपका पैसा खर्च हुआ, कितना समय खर्च हुआ, कितनी जल्दी ये सुविधा प्राप्त हुई आपको? भाई पैसा तो हमारा वर्थ होया ही नहीं, वो गुरुजी ने जो मेहरबानी करी है गाँव के ऊपर। और समय 14-15 घंटे लगे बिल्कुल। कल 12 बजे गए थे और आज सुबह 5 बजे हमारे पाइप पहुंच गए थे गांव में। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात की थी? हाँ की थी, महाराज जी से मुलाकात हुई थी। कैसा लगा मुलाकात के? भाई अब की बार दोबारा जाएंगे हम तो, नाम लेके आएंगे गुरु जी का। अच्छा। इतनी प्रभावित हो गए? प्रभावित हो गए बिल्कुल। आप कैसा लग रहा है, किसान है आप? गाँव भी ये चाहता है कि संत रामपाल जी अगर एक बार जाए दर्शन गाँव हो, पूरा गांव नाम ले लेगा, इतना उत्सव हो रहा है गांव में। मतलब गांव में इनवाइट करना चाह रहे हैं संत रामपाल जी? बिल्कुल जी, पूरा गांव चाह रहा है। बहुत अच्छी तो सरपंच जी कल भी गांव वाले कह रहे थे भी हम संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करेंगे गांव में बुलाने के लिए, तो क्या गांव वाले सोच रहे हैं? क्या गांव वाले बुलाने की सोच रहे हैं, खुशी में झूम जाएंगे अगर गुरुजी गांव में दर्शन दे देंगे ना। अच्छा। तो हमारा गांव तो खुशी में झूम जाएगा। अगर वो नहीं आते तो क्या पूरे गांव को आप ले जाएंगे वहाँ? हाँ जी, भाई ले जाएंगे पूरे गांव को, बिल्कुल पूरा गांव। यहाँ का रोड प्रोग्राम हुआ था, मेरा पूरा गाँव जा रहा था यहाँ पे, जो महाराज जी का प्रोग्राम था, तो मेरा पूरा गाँव जा रहा था गिरावट गाँव में। तो दोस्तों गांव बदानी पूरा खुश है संत रामपाल जी महाराज के इन कार्यों को देखे। संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित है और जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही जो सामग्री किसानों को मिली है उससे भी किसान बहुत ज़्यादा खुश हैं। भदानी की यह कहानी सिर्फ पाइप और कुछ मोटरों की नहीं है। यह कहानी उस सच की है जिसने साबित कर दिया कि असली भगवान वही है जो मुसीबत के वक्त बिना किसी स्वार्थ के काम आए। आज भदानी का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है। संत रामपाल जी महाराज ने भदानी को सिर्फ बाढ़ से नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने एक पूरे समाज की सोच को बदलकर वहां प्यार और विश्वास के नए बीज बो दिए हैं। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में ऐसी ही लोक कल्याणकारी सेवा पूरी हो चुकी है और किसान मजदूर बचाओ अभियान का यह कारवां बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहा है।